हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज आप सभी का एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का और मुझे आशा है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से अपना एग्जाम किया होगा। और दोस्तों आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि सर जो पढ़ाते हैं वही आपके एग्जाम में आता है। तो दोस्तों चलिए आइए आज की क्लास को यानी आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले आइए आपको दिखाता हूँ मैप और कार्टून दिखाता हूं जो कि बिल्कुल डिट्टो डिट्टो बिल्कुल डिट्टो ही उठ के आ गया आपके एग्जाम के अंदर। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। पेशेंस बना के रखिए, वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख, अगर आप लोगों ने मेरी कार्टून वाली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा डिट्टो क्वेश्चन ये जो है उठकर आपके वीडियो मतलब आपके एग्जाम में आया हुआ था। दोस्तों इसके लिए आप मुझे थैंक यू तो बोल ही सकते हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हो। तो कमेंट करके बोल दो सर थैंक यू मत बोलो, कम से कम एक प्यारा सा अपना कमेंट तो कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वाला एक पेपर आया, देखिए कितना आसान आया हुआ था, है ना। तो अब आगे चलते हैं, देखिए मैप भी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैप भी देख लीजिए कितना आसान आया हुआ था। अब देखिए मैप को, अभी ये वाला मैप मैंने आपको क्या बोला था कि अपनी आंखों में बसा लो, तो आप लोगों ने आंखों में बसा लिया होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बसा लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था यहाँ पे, वह देखिए वह देशी रियासत जिनके शासक ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था। आप लोग बोलोगे हाँ सर बड़ा मजा आ गया आज का पेपर देख के, और जहां तक कि पता है थोड़ा सा, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी भी था क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया एग्जामिनर ने कि बच्चा फिर थोड़ा सा ना ये बोलने लग गया कि भैया क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन बच्चे क्वेश्चन को एक ही चीज को दो तरीके से पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से एक चीज को पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना था, ठीक है ना। अब देखिए वह राज्य जो अब दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए बस वीडियो, आप लोगों को सब पता चलने वाला है। और एक खास बात भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो में बने रहें, ठीक है। अब देखिए क्या है, वह राज्य जो देश के विभाजन से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। आप बताओ कौन सा राज्य था? पंजाब। यहाँ पे पंजाब है, पहला का जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया राज्य। अब बताइए मध्य प्रदेश से कौन सा काटकर राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़ ही बनाया गया था, सिंपल सी बात है ना। हाँ तो बहुत बढ़िया। आइए वह राज्य जिसका गठन 1952 में हुआ था। अब जो पोटी श्री रामल्लू जो थे उन्होंने अनशन पे बैठे थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तब जाके आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य का अलग गठन हुआ था, है ना। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पूरा पढ़ाए हुए में से आया, एक भी नंबर आपका जो छूटना नहीं था इसके अंदर। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों 6 मार्क्स के क्वेश्चन का। देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोगों को थोड़ा सा घुमा के दिया। मैं मानता हूं बच्चे थोड़ा सा घबरा गए होंगे देखकर, लेकिन घबराने वाली बात थी नहीं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में ही क्या था, आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लो कि आपके एग्जाम में मतलब क्या आने वाला है, कि देख लीजिए। देखिए स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने का प्रयास किया है। 3 उपयोग तर्क। अब मतलब हमारा जो विदेश नीति थे उसके बारे में, मतलब नेहरू जी के विदेश नीति के बारे में बताना था आपको, जिसमें गुटनिरपेक्षता हो गई या पंचशील के समझौता हो गए और ये सारी चीजें बतानी थी इसके अंदर, ठीक है। अब अगला देखिए यही एशिया एफ्रो एशिया सम्मेलन जहां पर गुटनिरपेक्षता की पहली बार नींव रखी गई थी, है ना। तो ये चीज है, या एक ही क्वेश्चन करना था तो आपने यार करा होगा मुझे पता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर पारंपरिक सुरक्षा के लिए खतरों के अंतर्गत महामारी एवं आतंक की 2 नए खतरों के रूप में व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, महामारी और आतंकवाद के बारे में आपको लिखना था। अब मुझे पता है आप लोगों ने लिख दिया होगा, यही वाला क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने। परफेक्ट बता रहा हूं कि आप सभी ज्यादातर बच्चों ने यही वाला क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात और मैं बता रहा हूं कि हिस्ट्री की मैं आप लोगों को बताने वाला था कि जैसे जिस तरीके से आपका ये पेपर आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसी तरीके से आपके हिस्ट्री का भी जो है सारा पेपर हमारे यहीं से ही आने वाला है। तो आप लोगों को मतलब हमारे यहाँ से क्या है यार, बात एक ही सी है कि बुक से ही आता है, लेकिन हम पढ़ाते वैसी तरीके से हैं जो एग्जाम के अंदर आता है। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या करते हैं बच्चे, यूट्यूब पे आप लोग क्यों आते हो? यूट्यूब पे तो इसलिए आते हो ना कि क्या भाई ऐसा चीज मिल जाए जो कि पेपर में बिल्कुल आ जाए, तो वही चीज हम करा रहे हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत की गरीबी और महामारी जैसे खतरों से लड़ने के लिए किन प्रकार की सुरक्षा को प्राथमिक देनी चाहिए, अपने सुझाव दीजिए। अब दोस्तों अभी अपने आप से भी लिख सकते, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में घटित किन्हीं 3 मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए 3 यहाँ पे क्या होता है, गठबंधन की सरकार चालू हुई थी, ठीक है ना। आप बोल सकते हो बाबरी मस्जिद विवाद हो सकता है, या फिर आप यही बोल सकते हैं कि भाजपा का उदय। ये सारी चीजें यहाँ पे 20वीं शताब्दी में होना चालू हुई थी, ठीक है ना। आपका जिसका भी आंसर है ये बिल्कुल सही है। या फिर देखिए दोस्तों इससे इसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि आप बोलोगे ओबीसी वाला मंडल आयोग वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स का। आप जाके देख लीजिए हमारा लास्ट वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा डिट्टो, दोनों क्वेश्चन ही मिल जाएंगे डिट्टो, ठीक है। चलिए ऐसे ही थोड़ी बोल देता हूँ कि भैया पेपर लीक हो गया,
पेपर लीक तो हम करते हैं, असली पेपर लीकर है भैया, इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि पेपर लीक ही हो जाता है 1 नंबर का। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों देखिए, आप लोगों के लिए मैं हूं, तो आप लोगों को मैंने क्या बोला, अपना एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए सर को कि हाँ आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है। बताइए दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है, बताइए, कमेंट करिए और बताइए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, चीन। देखिए, चीन व भारत के बीच के लिए 2 विवादास्पद मुद्दों। अब देखिए चीन के बारे में, चीन और भारत के मैंने आपको बताया था, समस्या मुद्दे बताने थे और उसके बाद सुझाव भी बताने कि किस तरीके से इनके मुद्दों को सुलझाया जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें। अब देखिए, आसियान ने अपने 3 स्तंभों के आधार पर एक आसियान समुदाय गठित किया था। अब देखिए, आसियान की स्थापना कब हुई थी, आसियान के 3 मुख्य स्तंभ, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, और अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो मैं आपको प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में दे दूँ, मतलब कमेंट कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख लेना। ठीक है, आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी, तब जाके आप हिस्ट्री जाके पढ़ लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है फिर पेपर में। तो पेपर में दिक्कत ना हो तो आपकी आंखें खोलने के लिए तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स करो, एक भी पेपर आप छोड़ो ना। अब देखिए, अब पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं, आ जाओ देखिए। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। अब जो बात है, इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे ने कर दिया होगा। क्षेत्रवाद उतना खतरा नहीं है जितनी सांप्रदायिकता। अब देखिए क्षेत्रवाद क्या होता है, आप लोगों ने अब मैं बता रहा हूँ की पॉइंट ध्यान दीजिए। ठीक है, क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है, किसी भी राज्य के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर या राज्य के अंदर किसी चीज की समस्या है, तो उसकी मांग वो केंद्र सरकार से करती है या अपने बड़े सरकार से करती है, तो उसे हम कहते हैं क्षेत्रवाद। ठीक है, क्षेत्र की अपनी भलाई के लिए करना। लेकिन सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, हिंसक कार्रवाई होती है धर्म के नाम पर, या पॉलिटिशियन, ये सारी चीजें हमारी वो सांप्रदायिकता दंगे कहलाती है। ठीक है, तो ये कई ज्यादा बेहतर है क्षेत्रवाद सांप्रदायिक दंगे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 राजनीतिक परिणामों को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताए थे ना, क्वेश्चन बताए थे, एक आर्थिक परिणाम वैश्वीकरण का और एक राजनीतिक परिणाम। तो यहाँ पे इस वाले में राजनीतिक परिणाम आया, कई सेट में वो भी आया रखा है, आर्थिक परिणाम वाले भी। ठीक है, अब देखिए शॉक थेरेपी वाला यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन उठकर इसको बताना था, शॉक थेरेपी क्या है, इसका परिणाम आप लोगों को पता होगा। ठीक है, विश्व बैंक और IMF वाला बताया था कि इनको आघात पहुंचाकर उपचार करने का भी दिया था। अब उसके बाद है, किन्हीं 4 ग्रीन हाउसों के नाम लिखिए। तो ग्रीन हाउसों के नाम क्या हो, CFC हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और कई और दूसरे भी। ठीक है, अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में सहायता करने वाली किन्हीं 2 परिस्थितियों का, सिंडिकेट का उदय सिंडिकेट ने किया था, और भी बाकी सारी इनके लोकप्रियता होना, ये सारी चीजें भी थी, है ना, याद होगा आप लोगों को। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे छोड़ सकते हो। फिर उसका देखिए यहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुए उन 2 लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यापक सहमति थी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकती है हमारे, एक तो विदेश नीति हो सकती है कि व्यापक सहमति होती है विदेश नीति पे, गुटनी पे स्थापनशील, ये सारी चीजें जो थी इस पे हो सकती है ना, और देश के हित के बारे में जो भी चीजें होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर आपको लिखना था इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अब देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इतने ईजी क्वेश्चन भाई मेरे भी एग्जाम में नहीं आए हुए थे इस टाइम के। अब देखो, अब तो मुझे आता है, तो इसलिए मैं कहूँगा बहुत ईजी है, क्योंकि आप लोगों को भी मैंने पढ़ा रखा है, तो इस बेस पे मैं कह रहा हूँ ये इजी क्वेश्चन आए थे। अब जरा ध्यान दीजिए, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 4 परिणामों को स्पष्ट कीजिए। अब 4 परिणाम लिख नहीं सकते थे, परिणाम कि सोवियत संघ जब खत्म हो गया तो नए राष्ट्रों का उदय हो गया, है ना, शीत युद्ध का अंत हो गया, हथियारों की होड़ खत्म हो गई, और अमेरिका वर्चस्व विश्व के अंदर कायम हो गया। तो यही तो आंसर थे सारे। अब आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण की भूमिका लिखिए। ये तो आपने लिख ही दिया होगा, नहीं भी लिखा होगा तो ये तो लिखा होगा कि 1970 में लोकसभा के चुनावों में जनता पार्टी की विजय के कारण क्या थे। तो पहला ही वही था 1975 का जो लॉकडाउन, मतलब कि आपातकालीन इमरजेंसी लगी थी, उसके अंदर कई सारे नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था, लोगों के साथ दुष्व्यवहार किया गया था, काला कानून लागू कर दिया गया था। तो इस कारण से भी कांग्रेस जो थी जनता की नजर में गिर गई थी। तो इस समय कौन सी पार्टी थी, जनता पार्टी थी, जो कि जीती थी, है ना। तो यही चीज आपको लिखना था। अब आगे चलते हैं, मूल निवासी वाला क्वेश्चन आया हुआ है। मूल निवासी जो छठा चैप्टर है आपका पर्यावरण से, कि क्या हानि हो सकता है, इनको किस चीज के खतरे हो सकते हैं, तो ये वाला आपको क्वेश्चन मिला था, और मैंने कल आपको बताया भी था। उसका देखिए दक्षेश का क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। दक्षेश तो आपने लिखा होगा अच्छे से, दक्षेश नहीं तो फिर ये वाला लोकतांत्रिक अनुभव, जो आप बना के भी लिख सकते थे खुद से अपने, है ना। फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व ने भारतीय लोकतंत्र के मूल सार को प्रभावित नहीं किया है। मतलब जो एक दल प्रभुत्व, जैसे कि मान लो अभी बीजेपी चल रही है इतने सालों से, उससे पहले जब शुरू के 3 आम चुनाव हुए थे जिसके अंदर कांग्रेस जीती थी, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पर थी, ये आपके आंसर थे इस तरीके से दोस्तों, आपको ऐसे लिखना था।
और मुझे लगता है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और मुझे सब पे भरोसा है, सबने अच्छे से किया होगा। अब दोस्तों आपकी अब जो है आपका जो पेपर है वो सोशियोलॉजी का होने वाला है और अगला हिस्ट्री का होना है। जिसका सोशियोलॉजी का है दोस्तों, मैं सोशियोलॉजी के लिए भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बना दूंगा इसी चैनल पर, तो आप उसको भी देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप मेरे वीडियो को नए हो और देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट और लाइक दोस्तों कर दिया करो। उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, मेरी मेहनत को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे मेहनत करने का कोई फायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नए दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। और पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेपर होते रहेंगे लेकिन ठीक है, अच्छे से सकारात्मक रहिए।